अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से एफएससी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है बच्चों का। सबसे पहले मैं बच्चों को जनरली गाइड कर देता हूँ कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। एफएससी के पेपर को, एफएससी के पेपर में आपके पास दो पोर्शन होते हैं। एक तो पोर्शन होता है एमसीक्यूज़ का और दूसरा एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में एमसीक्यूज़ होते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन दूसरा होता है। अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हल करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन तरीका है। सबसे पहली चीज़, आपने परेशान नहीं होना। बहुत से देखें पेपर, आपने ना हर किस्म के पेपर के लिए तैयार रहना है। पेपर आसान भी बन सकता है, पेपर मुश्किल भी बन सकता है, पेपर नॉर्मल भी बन सकता है। अगर पेपर आसान बनता है तो बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होकर पेपर में गलती कर देते हैं और कोई ना कोई ब्लंडर्स कराते हैं। अगर पेपर हद से ज़्यादा मुश्किल बन जाता है तब बच्चे कॉन्फिडेंस खो देते हैं और पेपर सही तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाते। अगर पेपर नॉर्मल बनता है, सही है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा मुश्किल, तब बच्चे आसान वाले हिस्से को तो अटैम्प्ट कर लेते हैं लेकिन मुश्किल वाले हिस्से में ब्लंडर मार आते हैं। तो सबसे पहले आपने तसल्ली करनी है, सबसे पहले आपने पुरसकून रहना है। आपने अब याद रखना, अब हम पेपर की मिसाल ऐसे है जैसे हम एक जंग के मैदान में उतरे हैं। हमारे पास जितना असला है वो हमारी तैयारी है और जो मुखालिफ है वो हमारा पेपर है। अब हमने उसी असले के साथ अपने मुखालिफिन से लड़ना है। हमारे पास कोई नया असला नहीं आएगा लड़ने के लिए। तो जितनी तैयारी हम कर चुके हैं, हमने उसी तैयारी के जरिए पेपर को अटैम्प्ट करना है। अब ये हमारी समझदारी है कि हम एक समझदार सिपा सलार की हैसियत से किस तरह उस असले को दानिशमंदी से यूज़ करते हैं और फिर पेपर को अटैम्प्ट कर लेते हैं, सही है। या फिर हमारी बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी ये हो सकती है, एक सिपा सलार उसके पास फौज भी कसीर है, असला भी कसीर है, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो जंग हार जाता है। तो जितना आप कल कल जिन जब आप पेपर में अपेयर होते हैं तो जितना आप नॉलेज हासिल कर चुके थे आप कर चुके हैं। किसी को देख के डिप्रेस नहीं होना, सही है। और पेपर से आपने जब आप घर से निकलते हैं तो आपने रास्ते में रक्शे में मोटरसाइकिल पे या एग्जाम सेंटर के बाहर आधे घंटे कोई बुक नहीं पढ़नी, उसे रख देना है ऐसे ही। जितनी तैयारी आपने करनी होती है ना आप कर चुके होते हैं, ठीक हो गया। तो ये बातें होगी। और असल मैंने बात आपको क्या की, आपने परेशान नहीं होना, पुरसकून। अब होता क्या है, बहुत से बच्चे पेपर देखते हैं। अब इंग्लिश का पेपर है, कल कंफर्म बात है कोई ना कोई सिनोनिम या कोई ना कोई प्रेपोजिशन, आई थिंक 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो दो तीन एमसीक्यूज ना वो मुश्किल बना देते हैं। अब बच्चे उसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी की टेंशन में आ जाते हैं। बाज़ औक़ात दो या तीन गलत कर देते हैं और फिर सारे पेपर में इसकी टेंशन में बैठे रहते हैं कि हाँ हमने तो एमसीक्यूज गलत कर दिया। और जो बकाया बकिया पेपर है वो भी सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है अच्छी तरह पुरसकून रहते हुए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। और अगर कोई मसला बीच में हो भी जाता है तो भी परेशान नहीं होना। 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका एक एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है मिसाल के तौर पे, तो पीछे वाले 99 मार्क्स तो बकाया है ना। जहाँ आपने 100 में से 90 लेने से वहाँ 100 में से 89 को तो सिक्योर करो। एक नंबर जाने के पीछे वो जो आप पहले आपने 90 लेने थे, आपका एक आधा एमसीक्यूज़ गलत हो गया, दो एमसीक्यूज़ गलत हो गए, जो आप 89 या 88 ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। आप परेशान होकर कंफ्यूज होकर अपने ऊपर बर्डन सवार करके, ठीक हो गया, उसको भी हाथ से जाने देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने पुरसकून रहना है, बिल्कुल पुरसकून रहना है। पेपर और पेपर एमसीक्यूज करने का तरीका होता है, आप एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल किया करें, सही है। कि मिसाल के तौर पे 4 एमसीक्यूज हैं, ये दो तो इरेलीवेंट है, ये दो तो बन ही नहीं सकते, उनको निकाल दो, पीछे दो बच जाते हैं। फिर उनमें से जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, जो ज़्यादा रेलिवेंट लगता हो, वो लगाया करें, सही है। और सबसे मेन बात यही होती है कि अच्छे अच्छे बच्चे गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट से बात हो रही थी और वो स्टूडेंट मुझे यही कह रहा था कि मेरे थोड़े से प्रेपोजिशन वीक है, मुझे डर है मेरे एक दो प्रेपोजिशन गलत हो जाएंगे, और अगर मेरा प्रेपोजिशन गलत हो गया, सही है, तो फिर तो बस मुझे टेंशन इतनी चढ़ जानी है, मैं पेपर सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर सकूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसा नहीं करना। मेरे साथ सेल्फ ऐसे हुआ था कि मेरा फिजिक्स में एक एमसीक्यूज गलत हो गया, तो मुझे पेपर के दौरान पता चल गया था मेरा एमसीक्यूज गलत है, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ ना, मैंने उसको सर पे सवार किया, बिल्कुल पुरसकून होकर पेपर हल किया और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 84 मार्क्स आ गए थे। तो आपने भी पुरसकून रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अभी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो कह रहा था सर अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ, मुझे ना आता हुआ, मुझे ईडियम्स भूल गए, मुझे सिनोनिम्स भूल गए, तो ऐसी बातें नहीं करनी, कॉन्फिडेंट रहना। जितना पढ़ा है ना उसके ऊपर एतमाद रखना है आपने, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने अपना मेंटेन रखना है। ये बात तो होगी ऑब्जेक्टिव की। बबल्स ध्यान से फिल करनी है, सही है, और रोल नंबर सही लिखना है और पेपर का कोड वगैरह सही लिखना है, ब्लंडर्स नहीं करने, पुरसकून रहना है और किसी को देख के कंफ्यूज नहीं होना, सही है। और अपने नॉलेज, सबसे पहले अपना नॉलेज यूज़ किया करो, बाद में किसी दूसरे से हेल्प मांगा करो। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमें एमसीक्यू आता होता है लेकिन हम शक में पड़े होते हैं, दूसरे का देख के लगाते हैं, दूसरे का भी गलत हो जाता है, हमारा भी गलत हो जाता है, सही है। तरह मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इंशाइया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का बता देता हूँ कि कल इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद ओवरऑल बताऊंगा। इंग्लिश के पेपर में आपने अपनी राइटिंग अच्छी रखनी है, राइटिंग नहीं खराब करनी, और जो पैटर्न आप सारा साल फॉलो करते आए हैं आपने उसी के मुताबिक चलना है। जिस तरह आपके सर ने आपको तरीका सिखाया कि क्वेश्चन के आंसर इस तरह लिखने हैं, ट्रांसलेशन इस तरह लिखनी है, ईडियम इस तरह लिखने हैं, पेपर का स्टाइल डिज़ाइन, सही है, अटेम्पटेशन, वो सारा आपने वही फॉलो करना है जो आप पूरा साल फॉलो करते आए हैं। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर से एक रात पहले, एक दिन पहले, सही है, कोई और लोगों से, अभी मेरे पास तो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं ना। एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि सर क्वेश्चन का आंसर कितनी लाइनों का लिखना चाहिए, ऐसे कितने पेज का होना चाहिए, कोटेशन कितनी डालनी। तो स्टूडेंट्स जो पैटर्न आपने सारा साल फॉलो किया ना उसे ही फॉलो करें। आगे जो चेकर होता है ना उसकी मर्जी होती है, हमारे यहाँ पेपर कोई फिक्स नहीं होते कि एक पैटर्न के मुताबिक ही चेक होने हैं, सही है। तो जो पैटर्न सारा साल फॉलो करते आए ना उसी पैटर्न को फॉलो करें और जो असल पैटर्न होता है उस पर चलें, सही है। किसी दूसरे की बातों में ना आए और एन मौके पे जब आप अच्छी तरह, तो अब देखें फौज को जिस तरह सारा साल तैयारी करवाई जाती है, आखिर में जंग से एक रात पहले हम नहीं उनको नया असला उन्हें पकड़ा दें तो वो उसे नहीं हैंडल कर सकेंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जिस मेथड पे आप सारा साल चलते आए हैं उसी तरह चलें। आपको एग्जांपल देके इसलिए समझाता हूँ ताकि बात अच्छी तरह समझ आ जाए, सही है। और बाकी इंग्लिश का जिस तरह आपके उस्तादों ने आपको बताया होगा पेपर अटैम्प्ट उस तरह ही करना है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस नहीं होना। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट का बीच में आपने स्टूडेंट्स ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट का आपने किस तरह ख्याल रखना है मैं आपको बता देता हूँ। अब इंग्लिश का पेपर है ना, तो पेपर की डिवीजन अभी से बैठ के कर लें कि भाई हमने एक मिसाल है जैसे 20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स को देने हैं, ये 15 मिनट हमने ईडीएम को देने हैं,
ठीक है, ये 20 मिनट हमने ट्रांसलेशन को देने हैं, ये 35 मिनट हमने ऐसे को देने हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ऐसे को ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस को ज़्यादा भी दे सकते हैं, ईडीएम को कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि पेपर में आपको पता हो कि जी ये एक मिसाल है। अगर 9 बजे आपका सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू हुआ है तो 9:20 तक या 9:25 तक आपने सारे सवाल सही कर लिए हों, और उसके बाद आगे अगले 15 से 20 मिनट में आपने सारी ईडीएम भी कर ली हो। यानी जो पैटर्न, जो टाइम टेबल आप फिक्स करके जाएंगे ना, आगे उसी टाइम टेबल के मुताबिक चलना है। इसके अंदर ब्लंडर नहीं करना कोई। ये ना हो कि पहले 1 घंटा पूरा आप सवालात के ऊपर बैठे रहते हैं, आगे तो हमारे पास ऐसे ईडीएम दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और अनसर्टेनिटी रखनी है, जिस तरह फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के चैप्टर में होती है भाई, ये अनसर्टेनिटी आ जाती है। 5 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 मिनट कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतना ही रहे। ये ना हो आखिर में आपके पास ऐसे लिखने का टाइम ना बचे। और फजूल में अपनी तरफ से गलत गलत नहीं लिखना। जैसे अगर मिसाल के तौर पे ऐसे 6 पेज का याद किया हुआ है तो वहाँ जाके सोचे नहीं नहीं हमने तो ऐसे 8 पेज का लिखना है, अपनी तरफ से गलत कोटेशंस, गलत लाइंस, गलत पैराग्राफ्स ऐड करना शुरू कर दें। इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आया उसमें अपनी तरफ से न्यू न्यू वर्ड इन्वेंट करके, न्यू न्यू ग्रामर की गलतियाँ निकाल के लिखना शुरू कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बुजुर्गों की एक मिसाल होती है कि थोड़ा खाओ अच्छा खाओ। तो अगर ऐसे 6 पेज का भी लिखाते हो लेकिन लिख के क्वालिटी का आते हो, साफ सुथरा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं, कोटेशन अच्छी डाली हुई है, तो ये बेहतर है बजाय कि आप 8 पेज का लिख के और 1 पेज में 4 गलतियाँ करो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह आज इंग्लिश के पेपर के बारे में गाइड किया, हर पेपर के बारे में उससे पहले आपको गाइड करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। अपने आखिरी रात, पूरी रात ना जागिएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पूरी रात जागते हैं, तो अगले दिन जब वो पेपर में जाते हैं तो वो मेंटली फ्रेश नहीं होते। इसलिए आखिरी रात कम से कम अपनी नींद पूरी कर लीजिएगा। कम से कम भी 6 घंटे, 6 से 7 घंटे लाजमी सो लीजिएगा। जो आपने सारा साल पढ़ना था आपने पढ़ लिया पुरसकून रह के। होता यूँ है, अगर आप नींद पूरी करके नहीं जाते ना, पेपर में जाके बैठ जाते हैं, जो याद बंदे ने किया होता है ना वो भी उस टाइम मिक्स हो रहा होता है। लेकिन अगर जहन पुरसकून होता है तो जो पुराना याद किया होता है ना वो भी पेपर में याद आ रहा होता है। तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामयाब बनाए। अगर कोई